जो आपने अभी तक पहने हो। आज इस रिंगशिम को बचकर नहीं जाने दूंगा। इस बार तो क्या चुभ रहा है पैर में? दिया, दिया मेरे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है? ड्राइवर गाड़ी रोके। घना सिंह, ये घना सिंह दिया को कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमें उसके पीछे जाना होगा। समीर को कॉल कर बताना होगा कि दिया की जान खतरे में है। रिमझिम सामने। दिया को छोड़ दो घना सिंह। क्या रिमझिम सच में वीरगढ़ से जा रही है या ये सिर्फ एक और चाल है? क्या समीर का प्यार सिर्फ एक दिखावा है या रिमझिम के लिए असली भावनाएं हैं? क्या घना सिंह की क्रूरता का अंत हो गया, वो रिमझिम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? ये सवाल और भी बहुत कुछ आज की दंगल टीवी की रात 8:30 बजे की पेशकश में सामने आएंगे। कहानी की शुरुआत होती है रिमझिम की वीरगढ़ से विदाई के साथ। वो समीर को छोड़कर जा रही है, लेकिन सिर्फ महल से, वीरगढ़ से नहीं। वो समीर से मिलने आती रहेगी। समीर की उदासी समझी जा सकती है क्योंकि वो रिमझिम से बिछड़ रहा है। रिमझिम उसे दिलासा देती है कि बड़ी उसका ख्याल रखेगी। और अब तो समीर का डबल फन हो गया है क्योंकि स्कूल की छुट्टी में वो दोनों बाहर घूमने चलेंगे। ये एक मीठा पल है, लेकिन इसमें बिछड़ने का दर्द भी छुपा है। फिर आती है बंगले की चाबी। रिमझिम अपनी बड़ी दी को ये चाबी देती है ताकि वो हॉस्टल से निकलकर बंगले में रह सके। ये एक दिखावटी जेस्चर है जिसे रिमझिम तुरंत पकड़ लेती है। वो बड़ी दी को कहती है कि उसे इस भीख की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप को संभालना जानती है। बड़ी दी का तर्क है कि वीरगढ़ के राजकुमार की बहन का हॉस्टल में रहना शोभा नहीं देता। लेकिन रिमझिम अपनी पहचान किसी टाइटल या महल से नहीं जोड़ती, वो खुद को अपनी लाइफ की रानी मानती है। बड़ी दी का गुस्सा साफ झलकता है। वो रिमझिम पर ताने मारती है, उसे धोखेबाज कहती है और सबके सामने कबूल करने को उसकी जिम्मेदारी बताती है। वो कहती है कि बंगले की चाबी देकर वो अच्छा जेस्चर कर रहे हैं, लेकिन रिमझिम को किसी और की अच्छाई दिखती ही नहीं। रिमझिम भी पलटवार करती है, समीर को बताती है कि ये सब उसके या उसकी गर्लफ्रेंड अमायरा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसके भाई अभी और वीरगढ़ की बेसहारा लड़कियों के लिए किया गया है। समीर का अल्टीमेटम भी सामने आता है, माइनस रिमझिम को जहां जाना है वो जाए, फर्क नहीं पड़ता। और अगर घना सिंह ने उस पर हमला किया तो वो उसे बचाने नहीं आएंगे। रिमझिम भी याद दिलाती है कि उसे भी समीर ने बचाया है, इसलिए टफ बनने की एक्टिंग न करे। दोनों के बीच नोक झोंके इश्क है के साथ जारी रहती है। फिर आता है गंगौर पूजा का सीन, जो बेहद खास है क्योंकि रिमझिम और समीर साथ मिलकर पूजा करेंगे। रिमझिम की प्रार्थना है कि उनकी जोड़ी शिव पार्वती जैसी बनी रहे। इस सीन में लोकगीत का इस्तेमाल किया गया है जो इस घटना के महत्व को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि भले ही दोनों साथ न रहना चाहे, पर होगा वही जो गंगौर माता चाहेंगी। इधर डोला और उसकी सासू माँ की एंट्री होती है। सासू माँ समीर के कमरे की सफाई का आदेश देती हैं। नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं चाहिए। डोला महल से जा रही है और अपने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगती है। सासू माँ की कठोरता बढ़ती जाती है। वो रिमझिम की हर चीज, बिस्तर, कुर्सी, सब कुछ कमरे से बाहर फेंकने का आदेश देती है। ये साफ दर्शाता है कि रिमझिम को पूरी तरह से मिटा देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ मासा अपनी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। वहीं रिमझिम और समीर के बीच का तनाव भी सामने आता है। रिमझिम इमोशनल हो जाती है कि समीर उससे प्यार नहीं करता और वो एक अनकली पत्नी थी। उसे ये भी लगता है कि उसका दम घुट रहा है। इसके बाद रिमझिम एक शानदार प्लान बनाती है। वो और उसकी नारन मासी दिया रिमझिम जैसे कपड़े पहनकर महल से निकलेंगी। ये उनकी चालाकी है क्योंकि सासू माँ ने रिमझिम को महल से निकलने से मना किया था। ये खतरनाक कदम है क्योंकि घना सिंह बाहर उसका इंतजार कर रहा है। दिया गाड़ी लेकर निकलती है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि ये कपड़े उसके नहीं, रिमझिम के हैं। वो समझ जाती है कि रिमझिम छुपकर अपनी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में जा रही है। दिया रिमझिम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रिमझिम उसे डांट कर हटा देती है। फिर आता है असली ट्विस्ट। घना सिंह दिया को किडनैप कर लेता है। रिमझिम समीर को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। रिमझिम खुद बंदूक के सामने खड़ी हो जाती है और ये सीन दर्शकों को झकझोर देता है। आखिर में सासू माँ डोला को पानी देती हैं, लेकिन उसे पीकर डोला की हालत बिगड़ जाती है।
ये एक और साजिश का हिस्सा है जहां सासू माँ डोला को जहर दे रही हैं ताकि वो अपनी बहू से बदला ले सके। ये सब तब हो रहा है जब डोला की सास उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। ये कहानी धोखे, साजिश, प्यार और बदले से भरी है और हर मोड़ पर दर्शकों को चौंकाती रहेगी। आज रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर ये सब और भी गहरा होगा।